काहिरा में तरक्की पजीर ममालिक G8 का अहम सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए शाही महल पहुंच गए। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। वज़ीर-ए-आज़म का G8 ममालिक के सरबराहान से मुसाफहा, गैर सगाली जज्बात का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म G8 सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की साइडलाइन पर इंडोनेशिया के सदर और बांग्लादेश के अबूरी चेयरमैन से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशियन सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाक इंडोनेशिया दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए करीबी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। संजीदगी वफाक और सूबे की अमन अमान के ऊपर, हमारे कुरम के ऊपर कोई संजीदगी न सूबाई हुकूमत की है, न मरकज़ी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत ने या अदलिया ने ये इंक्वायरी की है। जो हुकूमत यहाँ से जत्था लेके गई थी PTI, उनके पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए हैं? आपने रेंजर्स के लोगों को शहीद किया, पुलिस के नौजवान को शहीद किया। ये FIR तो या PTI के सूबाई काबीना पे होनी चाहिए और वज़ीराला पे होनी चाहिए। वो लोग जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, आज हर फॉर्म 47 वाले के जो कह रहे थे कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, उनके पाँव पड़ना चाहते हैं कि हमें नारो दे दो, हमें बचा दो। विफाक और सूबे की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। अमन अमान की खराब सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत मुस्ताफी हो, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी फट पड़े। कुरम के मामले पर विफाक और सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं। KP हुकूमत चाहती है सूबा बर्बाद हो जाए। नालायकों ने सूबा तबाह कर दिया। जो जत्था लेकर इस्लामाबाद गए, उनके पास शेल कहां से आए? तहकीकात की जाए। रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद करने का मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर होना चाहिए। जो कल तक किसी से बात नहीं करना चाहते थे, आज NRO के लिए सबके पांव पड़ रहे हैं। पारा चनार में कशीदगी कम न हुई। फरीकैन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। इलाके में आमदोरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। खुराक और अद्वियात की किल्लत। ईदी एयर एम्बुलेंस के जरिए अद्वियात पहुंचाने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद कहते हैं जरगा मेंबरान दोबारा कोहाट पहुंच गए हैं। मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी पारा चिनार में अमन के कयाम का मिशन लिए जामियातुर रशीद पहुंच गए। मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात। पारा चिनार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध और मुफ्ती अब्दुल रहीम का तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात का फैसला। कामरान टिसोरी ने कहा, उलमाए कराम के हमरा पारा चिनार जाऊंगा। दुश्मन अनासिर इंतशार फैलाना चाहते हैं, हमें मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना मुआवनत का इल्जाम। अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी का ऐलान। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के असूल में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स भी पाबंदी की जद में आएगा। दीगर कंपनीज में एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं। पाकिस्तान ने 4 कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां मुतासिबाना करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुकद्दस इमानत है। हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियाँ खित्ते और उससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक है। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद की जिंदगी की उम्मीद खत्म। मुर्दा तस्वर कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म। जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड सिर्फ 7 लाशें निकालने में कामयाब। 5 पाकिस्तानी थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 47 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। बेशतर पाकिस्तानी हैं। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी लीबिया से कश्तियों पर रवाना हुए थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक 5000 पाकिस्तानी अभी भी लीबिया में एजेंटों के पास मौजूद हैं। बानी पी चाय को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में लिखा, जिस्मानी रिमांड के लिए मुल्जिम को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इनफरादी तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता है। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है।
NA47 इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक बड़ा फैसला, PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की पिटीशन की हद तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल बाकी 2 हलकों से मुतल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतल्लिक केस 24 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर रखा है। पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। तल्खियां कम करने के लिए माहौल को बेहतर बनाना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को ही सियासी मसाइल का हल करार दे दिया। कहा, हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी, मुस्तहकम होगी। बतौर स्पीकर इतने राज हैं कि अगर कह दूं तो बास मेंबरान को आइंदा टिकट ही ना मिले। मुज़ाकरात के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे, जिसने मुज़ाकरात करने हैं कर ले, हम किसी से डरने वाले नहीं। तहरीक के इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का 2 टोक ऐलान। कहा, बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, लेकिन लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। जो है करप्शन का जो है वो एम्बेडेड है हमारी गवर्नमेंट के अंदर, यानी अब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई हुई है। सो द एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन आई थिंक इज द बिगेस्ट जो है डिजीज व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय आवर इकोनॉमी। करप्शन मुल्क और मईशत को दीमक की तरह खा रही है। 50% करप्शन भी कम हो गई तो IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट चैम्बर से खिताब। कहा, पिछले दौर में बड़ी करप्शन हुई, सिस्टम में हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। मुल्क बुरे दौर से गुजर रहा है, हमें अमन की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल रहे हैं, चैलेंजेस वक्त के साथ हल हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मजबूत मईशत हमारी सिक्योरिटी की ज़ामिन है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई कम हुई, मुल्क की आबादी 24 करोड़ है और टैक्स सिर्फ 2% देते हैं। सनतकारों पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डालना चाहते। हुकूमत ने तय करना है निज़ाम कैसे चलाना है। पार्लिमानी निज़ाम में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मीसाक जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। मरकज़ ने सूबों को इख्तियारात की मुंतकली में बड़ेपन का मुजाहिरा किया। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को तलब। जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजवजा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस जमाल बंदोखेल की सरबराही में रूल्स मेकिंग कमेटी ने ड्राफ्ट मुकम्मल करके जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। राय के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी की सूरत में हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री पर गौर होगा। हुकूमत का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 दिसंबर को ऑपरेशनल करने का फैसला। एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इफ्तिताही कमर्शियल परवाज कौमी एयरलाइन चलाएगी। ज़राए के मुताबिक न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PIA का अमला आइंदा चंद रोज में तैनात किया जाएगा। वाटर कॉरपोरेशन कराची के शहरियों को वक्त पर पीने का पानी सप्लाई करने में नाकाम। यूनिवर्सिटी रोड पर मेन पाइपलाइन की मरम्मत का काम चौथे रोज भी मुकम्मल न हो सका। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन का 95% काम मुकम्मल करने का दावा। काम मुस्तकबिल में पाइपलाइन को नुकसान से बचाने के लिए इजाफी कॉलर लगाए जा रहे हैं। धाबीजी पंपिंग स्टेशन से शहर तक पानी पहुंचने में 14 घंटे लगते हैं। आज से शहर को पानी की फराहमी बहाल होना शुरू हो जाएगी। कराची में पानी फराहमी का मेगा प्रोजेक्ट मुसलसल ताखीर का शिकार। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम जारी K4 मंसूबे में भी तकनीकी नकाइस मौजूद। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में तफसीलात दे दी। K4 मंसूबे के फुकदान की निशानदही भी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के लिए न्यूट्रल वेन्यूज पर इत्तेफाक हो गया। ICC, PCB और BCCI के दरमियान इस हवाले से मुआहिदा तय पा गया। मारूफ वेबसाइट क्रिकइंफो का दावा, 2027 तक ICC इवेंट्स में तमाम पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का इजलास।
मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। वनडे सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में साइम अयूब और सलमान अली आगा ने कौमी टीम की कश्ती किनारे लगाई। प्रोटीज ने टेस्ट के लिए भी पत्ते शो कर दिए। टेम्बा बावूमा क़यादत करेंगे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। लेह में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू और ज़ियारत में -7, कल्लात -6 और गिलगित में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा और अस्तोर में पारा -4, रावलाकोट में -3 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई। कराची के सफारी पार्क में हतनी सोनिया की मौत ने मलका को गमज़दा कर दिया। फोरपास का कहना है कि हतनी मलका में गुस्से के आसार जाहिर हो रहे हैं। माहिरीन ने मलका और मधुबाला के लिए फौरी एंटीबायोटिक इलाज और खून के टेस्ट तजवीज़ कर दिए हैं।